प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में किसी भी कैंडिडेट का इनरोलमेंट करने के लिए उस कैंडिडेट का एसआईपी या स्किल इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी होता है। जैसे ही हम उस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद उस कैंडिडेट का एक यूनिक कैंडिडेट आईडी है वो जनरेट हो जाता है। उस यूनिक आईडी का यूज़ कर हम उस कैंडिडेट का ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग पार्टनर के सामने एक दिक्कत आती है कि जैसे ही कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं और जैसे ही उसका आधार कार्ड फिल करते हैं एक मैसेज आ जाता है आधार ऑलरेडी एग्जिट। और ये सभी ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है कि उस कैंडिडेट का वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। उनके पास मोबिलाइज किया हुआ कैंडिडेट है वो इनरोल नहीं कर पाते। एसआईपी पोर्टल या स्किल इंडिया पोर्टल पर एक बार कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन होने के बाद दोबारा उस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो सकता। एक बार किसी भी कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन चाहे वो कहीं भी किसी भी ट्रेनिंग सेंटर या किसी भी ट्रेनिंग पार्टनर के अंडर में रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो वो दूसरे ट्रेनिंग सेंटर या दूसरे ट्रेनिंग पार्टनर या कहीं पे भी दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। अगर एक कैंडिडेट ने दूसरे ट्रेनिंग सेंटर से कोई स्कीम में ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुका है और उस कैंडिडेट का वहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब वो कैंडिडेट दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में जाकर नई और जॉब रोल में ट्रेनिंग करना चाहता है। वहाँ उस ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग पार्टनर के सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उस कैंडिडेट का आधार ऑलरेडी एग्जिट दिखा देता है और उसका इनरोल नहीं हो पाता। इस समस्या का समाधान बड़ा आसान तरीके से है कि हम एसआईपी पे या स्किल इंडिया पोर्टल पर उस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन तो दोबारा नहीं कर सकते, लेकिन जो यूनिक आईडी होती है कैंडिडेट की उस कैंडिडेट आईडी से हम उस कैंडिडेट का ट्रांसफ़र उस कैंडिडेट का फॉर्म ट्रांसफ़र हमारे ट्रेनिंग सेंटर में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए करके देखते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले हमें माय कैंडिडेट पे जाना है। यहाँ जाने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाता है जहाँ हम रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट करते हैं सारे की। लेकिन हमें यहाँ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट नहीं करना, हमें सिंपली एक मेथड यूज करना है जिसमें हमें अप्लाई करना है ऑल। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे ऑल। माई रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट यानी इस ट्रेनिंग सेंटर जो ट्रेनिंग सेंटर में हम अभी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसके कैंडिडेट शो करेगा। माई टीपी पीआई रजिस्ट्रेशन, आपके टीपी लेवल पे जितने भी रजिस्ट्रेशन होंगे वो सारे आपको यहाँ शो करेगा। और ऑल में जितने भी एसआईपी पोर्टल पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है अभी तक वो सारे आपको शो करेगा। हम ऑल पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है स्टेट का। हमें स्टेट सेलेक्ट नहीं करना, डिस्ट्रिक्ट भी सिलेक्ट नहीं करना और हमें कैंडिडेट आईडी सेलेक्ट करनी है इफ़ हमारे पास उस कैंडिडेट का कैंडिडेट आईडी है या उस कैंडिडेट के पास अपना कैंडिडेट आईडी अवेलेबल है। तो अगर उसके पास कैंडिडेट आईडी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको सिंपली अपना स्टेट चूज करना है और अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है और उस कैंडिडेट से ये पूछना है कि आपने वहाँ एडमिशन कब लिया था, कौन से मंथ में लिया था, कौन सी ईयर में लिया था। उससे रिलेटेड आप यहाँ से स्टार्ट डेट टू एंड डेट करके उसका डाटा सर्च कर सकते हो और यहाँ आप 500 करके और उस कैंडिडेट को नाम से उस कैंडिडेट के नाम से फाइंड कर सकते हो और उसका कैंडिडेट आईडी सर्च करके आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ से उस कैंडिडेट को मूव कर सकते हो। लेकिन हम बात कर रहे हैं कैंडिडेट आईडी इफ़ आपके पास अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैंडिडेट का कैंडिडेट आईडी अवेलेबल है तो मैंने यहाँ ऑल किया, यहाँ पे उस कैंडिडेट का कैंडिडेट आईडी मैंने डाला। और मैंने इस पर अप्लाई किया। जैसे ही मैं अप्लाई करता हूँ उस कैंडिडेट का नाम मेरे सामने आ जाता है। मुझे यही कैंडिडेट सर्च करना था, सो मुझे अब अपने ट्रेनिंग सेंटर में इस कैंडिडेट को ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपली मुझे लास्ट में जाना है। लास्ट में जाके एक्शन बटन के आगे 3 डॉट पे क्लिक करना है। यहाँ पे एडिट कैंडिडेट डिटेल्स आएगी, यहाँ पे क्लिक करना है। हमें जो फॉर्म फिल किया हुआ है उसको एक बार आपको चेक करना है। अगर वो फॉर्म प्रॉपर है तो आपको इसको कंप्लीट कर
जैसे हम एक कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करते हैं वैसे उसे कंप्लीट कर और हमें फाइनली आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन एंड एग्री एंड सबमिट और ओके। अब हम चेक कर सकते हैं कि ये कैंडिडेट हमारे ट्रेनिंग सेंटर में शिफ्ट हो गया। इस कैंडिडेट का नाम था मानसी। हमें देखना है मानसी हमारे सेंटर में ट्रांसफ़र हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह हम किसी भी कैंडिडेट को दूसरे सेंटर से या दूसरे ट्रेनिंग पार्टनर के पोर्टल से हमारे ट्रेनिंग सेंटर या ट्रेनिंग पार्टनर के पोर्टल पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप सिंपली उस कैंडिडेट आईडी पूछिए। अगर उसके पास कैंडिडेट आईडी नहीं है तो फिर उसके नाम से आप सर्च कीजिए। सर्च कर उसका कैंडिडेट आईडी जब आपको मिल जाता है तो आप वहाँ लास्ट में एक्शन पे जाके एडिट करके उस कैंडिडेट को अपने ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज का इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।